IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग हर साल परीक्षा करवाता है। कुल मिलाकर 24 सेवाएं होती हैं जिनके लिए उम्मीदवार का चयन किया जाता है और ये 2 भागों में बटी होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज के अंतर्गत आता है। ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत ये आते हैं। सेंट्रल सर्विसेज, इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की सेवाएं होती हैं। ग्रुप ए जो है उसमें इंडियन सिविल अकाउंट, इंडियन फॉरेस्ट या फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये ग्रुप ए के अंतर्गत आता है। वहीं ग्रुप बी की बात करें तो दिल्ली एवं अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल और पुलिस सर्विसेज, पांडिचेरी सिविल सर्विसेज, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स सिविल सर्विसेज आदि पोस्ट होती हैं। इस तरीके से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 भागों में। इस बार होने जा रही प्रीलिम्स परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 परीक्षा में लाखों छात्र शामिल होंगे। अब यहां कई भ्रम भी है छात्रों के मन में और कई लोग जो हैं वो भ्रमित रहते हैं पूरा वर्ष भर। बात आती है जब हम यूपीएससी एस्पिरेंट से बात करते हैं तो उनके मन में कई सवाल होते हैं, क्योंकि छोटे शहरों से जब बड़े शहरों में जाते हैं तो वो भ्रमित होते हैं। क्या सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम वर्तमान स्थिति वास्तव में चिंताजनक बन गई है? पिछले कुछ वर्षों में प्रत्येक वर्ष के परिणाम देखने से पता चलता है कि जब 2023 में हुई परीक्षा के लिए जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो टॉप 10 में ऐसे लोगों का संख्या बल अधिक थी जो या तो IIT में पढ़े हैं या NIT में पढ़े हैं, कोई बड़े पद पर सरकारी अधिकारी है तो कोई IPS की ट्रेनिंग कर रहा है। 2011 में यूपीएससी ने परीक्षा में बदलाव के बाद हिंदी माध्यम के लिए नकारात्मक वातावरण के लिए कौन जिम्मेदार है? आप देख रहे हैं तो बड़े बड़े शहरों में जैसे कि इलाहाबाद, मुखर्जी नगर की बात करें दिल्ली की, मुखर्जी नगर में रहने वाले छात्र यह भी तर्क देते हैं कि यूपीएससी का रुख हिंदी माध्यम के प्रति भेदभावपूर्ण है। एक बड़ी भीड़ ऐसे तर्क देती नजर आती है जब एक छात्र छोटे शहर से बड़े शहर में जाता है तो इस प्रकार के नकारात्मक शब्दों का सामना करता है। हमें तो ये कहना चाहिए नकारात्मक जो शब्द है उन्हीं में उलझ के रह जाता है, जबकि यूपीएससी ने आपके लिए एक प्रारूप प्रस्तुत किया है जिसका सभी उम्मीदवारों को अनुसरण करने का जैसे जो अनुसरण करना है और पाठ्यक्रम की निर्धारित सीमाएं भी सभी उम्मीदवारों के लिए समान है, चाहे वो हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम। जब यूपीएससी प्रारूप को शेयर करती है
तो फिर भाषा के आधार पर भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता। बात आती है प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग पक्षपात करता है, ऐसा भी सुनने को आता है। तो यह गलत धारणा है और भ्रामक है, पूर्णतया भ्रामक है। यहां कोई भी भाषा आपको नहीं लिखनी होती है, केवल सही विकल्प चिन्हित करने हैं। फिर प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 जो फर्स्ट है लगभग वही है जो कि 2011 में आए परिवर्तन से पहले का था। तो प्रश्न पत्र 2 की बात आती है। क्वालिफाइंग हो जाने के बाद तो हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के लिए प्रारंभिक परीक्षा अपेक्षाकृत आसान हो गई है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र संख्या 1 के प्रमुख विषय जो होते हैं वो होते हैं इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि ऐसे विषय होते हैं। हम हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों के लिए ये मजबूत पक्ष भी रहे हैं। अपने मजबूत पक्षों का सही उपयोग न कर पाना हमारी कमजोरी को उजागर कर रहा है। इसके लिए किसी को दोष देना उचित नहीं। यह समय है कि आप कोचिंग और खासकर नकारात्मक माहौल से दूर रहें, सकारात्मक लोगों के संपर्क में आने का प्रयास करें। हम अक्सर देखते हैं जब भी कोचिंग हॉल से निकलते हैं पढ़ने के बाद में चर्चा का विषय मात्र यही रहता है कि यूपीएससी कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहा है हिंदी भाषी लोगों के साथ में। तो ये चर्चा का विषय चाय की दुकानों पे अक्सर देखने को मिलता है जब हम इलाहाबाद या हम मुखर्जी नगर जैसे बड़े संस्थानों या बड़ी जगहों पर जाते हैं और छोटे शहरों से जाने वाला बच्चा इसी में भ्रमित रहता है। तो हमें भ्रम में नहीं पड़ना है, अपने काम की ओर फोकस करना है। यही यूपीएससी है। इसमें हमें कंटिन्यू सतत प्रयास करके लगे रहना है। सफलता का यही मूल मंत्र है। और अब सरकार जो है आपको फ्री कोचिंग दे रही है। यूपीएससी के लिए एक अभ्युदय योजना चलाई जिसके माध्यम से अच्छे विषय विशेषज्ञ लगाए गए हैं आपके सहयोग के लिए। आपको फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आपको सही गाइडलाइन दी जा रही है। तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हिंदी माध्यम के छात्रों को बस अपने काम को सही दिशा में अंजाम देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।